फिर परमात्मा ने कहा, बेटा कितनी बात बना लो तुम, मेरे प्रति वो भाव थारा हो नहीं सकता, तुम्हारे मन में मैल आ चुका है। क्या कह रहे हैं अर्जुन सर्जन को? क्या कहा परमात्मा ने कि बेटा अब चाहे तुम कितनी बात बना लो, अब वो बात नहीं बन सकती। मेरे प्रति अब तुम्हारे वो भाव नहीं बन सकते जो मैल तुम्हारे अंदर आ चुका है। और ठीक इसी प्रकार हिसार जेल से बाहर आने के बाद जब संगत को पता चलेगा सच क्या था, झूठ क्या था, ये आश्रम वाले क्या थे, साथ संगति वाले क्या थे, उसके बाद भाई तुम कितनी बात बना लेना, तुम गुरु को परमात्मा नहीं मान सकते फिर। क्योंकि तुम लोगों के दिलो दिमाग में वो 25 मिनट की AI से 3D फिल्म बनाकर संत रामपाल जी को जीव घोषित करके कि 1997 में संत रामपाल जी को कबीर जी सतलोक से आकर मिले और संत रामपाल जी को तो सतलोक भेज दिया और संत रामपाल जी के रूप में कबीर जी लीला कर रहे हैं। तुम्हारे दिलो दिमाग में ये फिल्म दिखाकर ये पक्का बैठा दिया गया है कि तुम्हारा गुरु भगवान नहीं था, तुम्हारा गुरु परमात्मा नहीं था, तुम्हारा गुरु तो कबीर जी के द्वारा भेजी गई एक आत्मा थी, उनका हंस था। 1997 में संत रामपाल जी को, तुम्हारे गुरु जी को तो सतलोक भेज दिया, उनके रूप में खुद कबीर जी हैं। तुम कभी भी जिंदगी में भी अब अपने गुरु को ही परमात्मा स्वीकार नहीं कर सकते। तुम्हारे दिल में कभी भी ये बात जगह नहीं बना पाएगी कि 8 सितंबर 1951 से धरती पर सतगुरु रामपाल जी खुद कबीर जी ही थे और 1997 में किसी भी संत रामपाल जी को ऊपर नहीं भेजा। अरे तुम लोग तो गुरु के गुरु बन गए, गुरु के गुरु। गुरु जी ने जितनी भी बार इस 1997 वाली घटना का जिक्र किया है कि मुझे कबीर जी सतलोक से आकर मिले, अरे गुरु ने तो केवल इसलिए इस घटना का जिक्र किया, परमात्मा ने 650 साल पहले बोली गई वो वाणी चरितार्थ करनी थी कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। कि 1951 से तो मुझे कोई परमात्मा नहीं मान पाएगा, कोई बिरला ही होगा जो मुझे परमात्मा मानेगा। कम से कम इस घटना को देखकर तो मुझे मान लेंगे, इस घटना को देखकर तो विश्वास करेंगे कि हां भक्ति मार्ग संत रामपाल जी के पास है। और गुरु ने क्या बताया, सतगुरु ने क्या बताया 1997 के विषय में, तुम लोगों को तो वो भी नहीं दिखाया गया। बढ़ा चढ़ा के बना दिया गया काल प्रेरणा से वीडियो, बढ़ा चढ़ा के। इस 1997 वाली घटना के विषय में गुरुदेव ने जितनी बार भी जिक्र किया, क्या बताया कि मुझे 1997 में दिन के 10 बजे कबीर परमात्मा सतलोक से आकर मिले, जिंदा बाबा के रूप में, साधु के रूप में, और मुझे सार नाम और सार शब्द दान करने का आदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। भाई और बहनों, पॉइंट पे ध्यान देना। गुरुदेव ने यह नहीं कहा कि कबीर जी आए और मुझे सह शरीर सतलोक भेज दिया और उसके बाद मेरे रूप में कबीर जी लीला करने लग गए। क्या बताया गुरुदेव ने कि मुझे कबीर परमात्मा आकर मिले, मुझे सार नाम और सार शब्द आगे दान करने का आदेश दिया और अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान कौन हुए? कबीर जी। और आज भक्तों ने संत रामपाल जी को अंतर ध्यान कर दिया। संत रामपाल जी तो कह रहे हैं कि कबीर जी ने मुझे आदेश दिया और फिर अंतर ध्यान हो गए। और इन भक्तों ने, सतलोक आश्रम वालों ने, संत रामपाल जी के परिवार वालों ने वो 25 मिनट की फिल्म बनाकर क्या दिखाया कि संत रामपाल जी को अंतर ध्यान कर दिया, कबीर जी ने आकाश में उड़ा दिया। अरे तुम तो गुरु के भी गुरु बन गए, गुरु से भी 4 कदम आगे निकल गए तुम तो। गुरु ने कब कहा कि मेरे को सतलोक भेजा? गुरु तो कह रहा कि कबीर जी अंतर ध्यान हो गए, भक्तों ने संत रामपाल जी को अंतर ध्यान कर दिया फिल्म बनाकर। तुम मोक्ष पाओगे क्या? तुम्हारे दिलो दिमाग में, तुम्हारे रग रग में काल ने तुम्हें ठगने के लिए गुरु को मानुष साबित करवा दिया। आज सतलोक आश्रमों से जुड़े बच्चे बच्चे के दिलो दिमाग में यह बात बैठ गई कि संत रामपाल जी तो कबीर जी की आत्मा थी, वो तो चले गए सतलोक, चले गए सतलोक। संत रामपाल जी का धरती पर कोई अस्तित्व नहीं है, वो भगवान नहीं था, वो परमात्मा नहीं था। अब कबीर जी आ गए उनके रूप में। कबीर जी को अगर आना होता तो अपने ओरिजिनल रूप में आते ना। डर लग रहा क्या उनको? तुम लोग कहते हो कि दाढ़ी मूंछ वाला रूप कबीर जी का ओरिजिनल रूप है, तो कबीर जी को कोई डर लग रहा है क्या?
कबीर जी ने काल की तरह कोई कोई घटिया काम कर रखा क्या, जो अपने ओरिजिनल रूप में अपने बच्चों को, अपने भक्तों को दर्शन नहीं दे रहा? क्या कहा गुरु जी ने? ये काल कभी किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आता, क्योंकि इसने घटिया काम कर रखा है। तो कबीर जी ने तो घटिया काम नहीं कर रखा, तो कबीर जी ने संत रामपाल जी का रूप धारण क्यों करना पड़ा भाई? अगर वो दाढ़ी मूंछ वाला रूप ही कबीर जी का ओरिजिनल रूप है, तो संत रामपाल जी के रूप की हेल्प क्यों लेनी पड़ी? सहारा क्यों लेना पड़ा? अपने ओरिजिनल रूप में क्यों नहीं आया? दाढ़ी मूंछ वाले रूप में क्यों नहीं आया? क्या कबीर जी ने भी घटिया काम कर रखा है क्या? तो संगत की काल ने बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है, गुरु को मानुष मनवा दिया, मानुष। इसलिए सारे के सारे फैल हो, फैल। गुरु मानुष कर जानते, वो नर कहिए अंध, उमें दुखी संसार में आगे काल के फंदे। परमात्मा ने कैसे सात संगतियां शुरू करवाई, और पहले गुरु को परमात्मा साबित करवा दिया सात संगतियों के माध्यम से कि 8 सितंबर 1951 से कबीर परमात्मा धरती पर जो है प्रकट है संत रामपाल जी के नाम से। आगे चल के कोई भगवान नहीं बनता। ये सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ा काल का षड्यंत्र ठग लिया काल ने। आज आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, हमारे गुरुजी के रूप में कबीर जी आ गए। गुरुजी तो 1997 में गए। जब गुरु चला गया फिर तुम क्या टिंडे ले रहे हो? फिर यहां पर गुरु बिना मोक्ष नहीं, गुरु चला गया शतलोक, तुम्हें क्या टिंडे मिलेंगे? तुम्हें तो काल ठग रहा, काल काल। तो भाइयों और बहनों, इन आत्माओं का मोक्ष नहीं है। इसलिए दास कह रहा, यदि गुरुदेव भगवान के हिसार जेल से बाहर आने से पहले पहले उस 25 मिनट वाली फिल्म को अपने दिमाग से डिलीट कर दो और सात संगति के वीडियो देखकर अपने गुरु को ही परमात्मा मान लो, तुम्हारा थोड़ा बहुत बचाव हो सकता है। नहीं तो ये जीवन तुम्हारा बर्बाद है, बर्बाद। क्या कह रहे परमात्मा? मालिक ने क्या कहा अर्जुन सर्जुन को? अब चाहे तुम कितनी बात बना लो भाई, अब तुम्हारा मोक्ष नहीं है। तुम्हारे मन में दोष पैदा हो चुका है, लाख कोशिश कर लो। इसी प्रकार वो 25 मिनट की फिल्म देखकर शतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के दिलो दिमाग में ये दोष पैदा हो चुका है कि हमारा गुरु भगवान नहीं है, हमारे गुरु जी तो सतलोक गए। अब कितनी बात बना लो, तुम गुरु को परमात्मा नहीं मान सकते। अब फिर परमात्मा ने कहा, बेटा कितनी बात बना लो तुम, मेरे प्रति वो भाव थारा हो नहीं सकता, तुम्हारे मन में मैल आ चुका है और मेरे इस शरीर से गुरु रूप से तुम पार नहीं हो सकते। फिर रोए बुरी तरह जी, फिर उद्धार कैसे होगा? फिर बता कि दिल्ली से 10 मील दूर पश्चिम की ओर किसी गांव में हम फिर आएंगे, हमारा एक भक्त आएगा, उसको दीक्षा देंगे, दीक्षा उससे लेकर तुम कल्याण को प्राप्त होगे। फिर परमात्मा कबीर जी गरीबदास जी के नाम से आए और फिर भी अर्जुन सर्जुन का मोक्ष नहीं हुआ। मुक्ति बोध में अर्जुन सर्जुन के प्रकरण में गुरुदेव ने साफ साफ लिखा है, गरीबदास जी से दीक्षा लेकर केवल उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। गुरुदेव ने साफ साफ लिखा कि अब अर्जुन सर्जुन का मोक्ष होगा अगर मर्यादाओं में रहे तो। अर्जुन सर्जुन को अब जन्म मिलेगा या मिल चुका होगा, अब मोक्ष होगा उनका। गरीबदास जी के नाम से परमात्मा है, उस समय भी मोक्ष नहीं हुआ। तो वो कहते हैं वहां से चल के वृद्धावस्था में हमायूं गांव है खरकोदे के पास, वहां आकर के कति वृद्ध हो गए। मालिक की कृपा से वो 200 साल जिए उत्तर में से। और फिर गरीबदास जी को परमात्मा मिले 10 साल की उम्र में, उनको दीक्षा का आदेश दिया। तब उसने वहां से दीक्षा लेकर वहीं शरीर छोड़ दिया छुड़ाने में। उनकी अभी तक हमारे सामने बताओ से हम कहने लगे जो कि अब 2-3 साल पहले, 10 साल पहले या भौरी वाले महाराज आया करते गरीबदास जी को, उन्होंने वो मंडी खुदवा दी। उनके दोनों की यादगार बनी हुई थी, इसलिए खुदवा दी कि लोग इन पूजन लागे जाए गरीबदास जी को सो गए। तो कहने का भाव यह है बच्चों, आंख खोल लो, इन बातों को चिंता, गुरु के प्रति कभी अविश्वास नहीं होना चाहिए। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों इन बातों में कुछ नहीं रखा, आंख खोल लो। गुरु जी के प्रति कभी भी अविश्वास नहीं होना चाहिए। और संगत ने गुरु के प्रति अविश्वास प्रकट कर लिया कि हमारे गुरु जी तो सतलोक गए, हमारे गुरु जी सतलोक गए।
तो गुरु फिर परमात्मा कहां हुए तुम्हारी नजरों में? तुम्हारे गुरु तो गए सतलोक, सारे के सारे फैल। परमात्मा की प्रत्येक क्रिया को श्रोधार्य होना चाहिए। आँख खोल लो, परमात्मा बार बार ये मौका नहीं देगा आपको। समझा है तो सर दर पाऊं, बोर नहीं रे सदा। ये संसार समझदा नहीं, कहना शाम दोपहरे गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। भक्ति नहीं करते वो नो रोएंगे, गलत साधना कर रहे वो रोएंगे। ये सच्ची भक्ति करके मर्यादित ना रहे तो तुम रोओगे। सुन लो लास्ट में क्या प्रवचन फरमा रहे हैं गुरुदेव। जो भक्ति नहीं कर रहे वो रोएंगे, जो सत भक्ति नहीं कर रहे वो रोएंगे, और जो भक्ति करके मर्यादा नहीं निभा रहे तो तुम रोओगे। आप और हमारे लिए कह रहे हैं गुरुदेव कि सत भक्ति मिलने के बाद जो तुम मर्यादा नहीं निभा रहे ना, तुम रोओगे। ये शराप समझ लेना, सतगुरु का शराप है। सीधा सीधा कह रहे हैं कि सत भक्ति मिलने के बाद जो मर्यादा नहीं निभाओगे तो तुम रोओगे। क्या कह रहे हैं सुन लो ध्यान से, कौन कौन रोएगा। इस पैरे। नंबर 1 भक्ति नहीं करते वो नो रोएंगे। 2 गलत साधना कर रहे वो रोएंगे। 3 नंबर ये सच्ची भक्ति करके मर्यादित ना रहे तो तुम रोओगे। कभी सीधे हो जाओ, समर्पित हो जाओ, मालिक के चरणों में सदा ध्यान रखो, बुराइयों से बचो, सेवा सुमन दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, मालिक आपको मोक्ष दे। सत्साई।